नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट शेखावटी यूनिवर्सिटी की तरफ से यूजी पीजी के विद्यार्थियों के लिए आ रही है सामने। शेखावटी यूनिवर्सिटी ने अपना सेमेस्टर का पैटर्न जारी कर दिया है यूजी और पीजी के विद्यार्थियों के लिए। काफी सवाल चले आ रहे थे, कैसे होगा पेपर, क्या पिछली बार जैसे हुए थे वैसे होंगे? इस बार 2025 में आपका पैटर्न बदल चुका है भैया। और बिल्कुल यहां पर पहले जो सेमेस्टर देरी से हुआ था, इस कारण से काफी समस्याएं यूनिवर्सिटी को देखने को मिली थी उस समय, और उन्होंने नए नए पैतरे एक तरीके से अपनाए थे। लेकिन 2024-25 जो सेशन है, इसके एग्जाम 2025 में जो होने वाले हैं सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए, चाहे आप यूजी हो चाहे पीजी के विद्यार्थी हो, यहां पर पैटर्न जारी किया है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ध्यान रखें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, उसको मैं डिटेल से समझाने का प्रयास यहां पर करने वाला हूं और बारीकी से हर चीज आपको समझा दूंगा। बात करते हैं शेखावटी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के बारे में। सबसे पहले आपको एक विशेष अपडेट आपको देता हूं भैया। कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ एक कमेंट, उसको ध्यान से देखें। अपना दूसरा चैनल है द इनविजिबल इंडिया, उसको जाते जाते सब्सक्राइब कर जाना। आने वाले समय में देश विदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आपको यहां पर अपडेट्स देखने को मिलेंगे। कुछ वीडियोस तो ऑलरेडी अपलोड है, और अपना जो चैनल है, दूसरा जो चैनल है द इनविजिबल इंडिया, उसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर भी करेंगे। अन्य जो अपने मित्र वगैरह हैं उन तक भी शेयर करेंगे। बात करते हैं अब नोटिस की तरफ, जो आपसे रिलेटेड है भैया। यहां पर जो सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए पैटर्न शेखावट यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, पहले बात करते हैं। देखो, आज की डेट में 15 जनवरी 2025 की डेट में नया नोटिस जारी हुआ है और काफी पेज यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इन सभी को मैं डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है? तो बात कर लेते हैं भैया पहले पेज के बारे में। क्या लिखा हुआ है यहां पे? लिखा हुआ है स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर का मतलब है पीजी, ठीक है? पीजी सेमेस्टर की बात करते हैं, फर्स्ट और थर्ड। पीजी में जो भी पहले सेमेस्टर में है, जो भी थर्ड सेमेस्टर में है, उसके पैटर्न की बात की गई है। यहां पे क्या बोला गया है, दो चीजें विशेष रूप से ध्यान रखना जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूं, बस समझने की आपको भी जल्दी आवश्यकता है, ठीक है? और ध्यान से सुनेंगे अच्छी चीज से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। स्नातकोत्तर यानी पीजी सेमेस्टर फर्स्ट या थर्ड की सत्रांत परीक्षा का प्रश्न पत्र प्रारूप जो है अनुलग्नक 1 व 2 के अनुसार रहेगा। अनुलग्नक 1, 3 व अधिक क्रेडिट कोर्स पर लागू होगा। अनुलग्नक 2 और 1 2 क्रेडिट कोर्स पर लागू होगा। ये ध्यान रखें। अब इसमें दो चीजें विशेष रूप से बताई गई है क्रेडिट से रिलेटेड। देखो, अब क्रेडिट आपको कहां से देखना है, ये आपको जो अपना सिलेबस है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, हर सिलेबस में आपके सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी है कि कोई पेपर 4 क्रेडिट का है, कोई पेपर 3 क्रेडिट का है, कोई पेपर 2 क्रेडिट का है। उसके बारे में ऑलरेडी जानकारी दी गई है, ठीक है? समझने की आवश्यकता है। बात करते हैं, यहां पे लिखा हुआ देखो, क्या पीजी से रिलेटेड समझा रहा हूं पहले, उसके बाद में यूजी से रिलेटेड भी समझा दूंगा, ठीक है? 1-2 क्रेडिट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1-2 क्रेडिट। अब आपके जो सेमेस्टर के सिलेबस है उसमें देखना, जो भी आपके पेपर सेमेस्टर वाले जो क्रेडिट से रिलेटेड है ना, 1-2 वाले, उस पे ये पैटर्न लागू होगा, ठीक है? समझ में ये बात। और जो 3 या 4 वाले क्रेडिट वाले होंगे, उस पे आगे जो समझाऊंगा वो रहेगा। बात कर लेते हैं क्या रहने वाला है इसके बारे में। देखो, सबसे पहली बात, एक ही कॉपी मिलेगी, कोई सप्लीमेंट्री कॉपी, मतलब कि आपको एक ऐड जो कॉपी आप होते हैं एक तरीके से बोलते हैं ना कि भाई एक कॉपी और दे दीजिए हमें, वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। एक ही कॉपी मिलेगी, उसी में आपको सारे आंसर करने हैं। विशेष बात, ठीक है? समझ में आई अच्छे तरीके से। दूसरी बात, एक पर्सन या उसके सभी भागों के उत्तर पुस्तिका में एक साथ दिया जाएगा और एक ही कॉपी में सारे क्वेश्चन आपको एक तरीके से सोल्व करने हैं, ठीक है? ये नहीं कि भाई आप एक तरीके से आप अलग अलग डिमांड करने लग जाए। एक पर्सन या उसके सभी भागों के उत्तर पुस्तिका में एक साथ ही दिया जाएगा। विशेष रूप से बात जो इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है ना, सभी भाग। सपोज दैट कि एक सेक्शन यहां पे दिया हुआ है, उसमें 10 क्वेश्चन है, उसमें बोल दिया भाई 5 आपको करने। अब ये नहीं कि एक तो आप शुरुआत के पहले पेज पे कर रहे हो, उसका एक क्वेश्चन, और बाद में जो बाकी बचा हुआ है लास्ट में कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? यानी इसमें बोला गया शुरुआत एक साथ आपको करने पड़ेंगे, चाहे शुरू में करो, चाहे लास्ट में करो, चाहे बीच में करो। यानी आपको जो क्वेश्चन बोला जाए वो साथ में ही लगातार करने हैं, ठीक है? सेक्शन के हिसाब से, यानी सेक्शन आपको पूरा कंप्लीट करना होगा, जो भी क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है? दूसरी बात करें, यहाँ पे इस पर्सन में 3 खंड रहेंगे। मैंने बताया सेक्शन रहेंगे, जिसको बोलते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, और यहां पे हो जाएगा सेक्शन सी। सेक्शन ए के बारे में बात करें तो पहले क्या होगा भैया, खंड ए में आपके 10 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। जी हां, पहला सेक्शन जो है वो जरूरी है करना, ये ध्यान रखना। इसमें 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 20 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है? समझ में ये बात। दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहां पे 8 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे। अब देखो, पढ़ने का जो तरीका होता है पैटर्न में बहुत अच्छे से समझा है यहां पर कि हर यूनिट से हम 2 क्वेश्चन देने वाले हैं, यानी हर यूनिट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। 8 क्वेश्चन आएंगे। द स्टूडेंट विल हैव टू आंसर 4 क्वेश्चन। अब बात क्या बोल रहा है, एक भी आपको करने 4 ही हैं क्वेश्चन, हम देंगे 8, जो कि हर यूनिट से देखने को मिलेंगे। एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएगा, आपको करने कितने हैं? 4 क्वेश्चन। और यहां पे बोला गया कि इनकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड, यानी 100 शब्दों में आपको लिखना होगा इसका आंसर। और जो 4 क्वेश्चन है ये आपके हर सेक्शन बी के तहत रहेंगे, ठीक है? विशेष बात। और एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा,
40 नंबर के आपका यह है सेक्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर का ये हो गया, 40 नंबर का ये हो गया। किसकी बात हो रही है? 1 और 2 क्रेडिट वाले जो पेपर उसके बारे में, ठीक है। सेक्शन सी की बात करते हैं। यहां पर 4 बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। क्या लिखा है? 4 दीर्घ उत्तर लघुरात्मक प्रश्न, प्रत्येक खंड से एक प्रश्न आएगा, प्रत्येक यूनिट से देखने को मिलेगा, जिसमें विद्यार्थियों को 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक उत्तर शब्द की सीमा 200 शब्द रहेगी। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा। हर प्रश्न 20 अंक का होगा। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 शब्द के, मतलब कि आपकी जो वर्ड लिमिट है इसमें रहने वाली है। और 2 प्रश्न देने हैं, 4 आएंगे जिसमें से 2 आपको देने हैं, ठीक है। और ये देखो विशेष रूप से बताया यहां पर 2 × 20 40 मार्क का ये रहेगा, ठीक है। कितना हो गया? 40 40 80 20। इस तरीके से 3 सेक्शन आपके यहां पर हो जाएंगे। और इसमें यही चीज बोली गई है विशेष रूप से, इस प्रश्न पत्र में 3 खंड रहने वाले हैं। ये पीजी के 1-2 क्रेडिट के बारे में आपको बात की गई है। इसका एक पेज और बाकी है भैया, जो 3 से 4 क्रेडिट वाला है वो आपको देखने को मिल रहा है यहां पर। विशेष बात ध्यान रखना, जो 1-2 क्रेडिट के हैं वो आपको 2 घंटे के पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये समझना, 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है, पेपर। और ये 100 नंबर का पेपर आएगा। कम से कम आपको 40% नंबर इसमें लाने होंगे। ये सभी यूनिवर्सिटी में सही अच्छा कर दिया कि भाई 40% आपको नंबर यहां से लाने पड़ेंगे। बात करते हैं अब इसके अलावा जो अगला पेज है पीजी से रिलेटेड ही है, ठीक है, उसको समझेंगे। 3 से 4 क्रेडिट वाले के बारे में देखो भैया क्या लिखा हुआ, 3 से 4 क्रेडिट, ठीक है। अब इस जो 3 से 4 क्रेडिट वाले पेपर हैं उसमें 3 घंटे के होंगे। और ये 100 नंबर का पेपर रहेगा, 40 कम से कम लाने हैं। वही बात, कोई कॉपी आपको एक्स्ट्रा नहीं दी जाएगी, ठीक है। और सभी पर्सन और एक सभी भागों के जो पर्सन है, खंड वाले जो है, एक साथ आपको करने होंगे, ठीक है। 3 खंड आएंगे, ठीक है। वही बात है यहाँ पर, पहले खंड में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 20 मार्क का हो गया, ठीक है भाई। सेक्शन बी रहेगा, 8 क्वेश्चन आएंगे, करने 4 हैं। एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, 40 मार्क्स का हो गया, ठीक है भाई। सेक्शन सी की बात करें, वही बात है भैया, 20-20 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, करने 2 हैं, ठीक है। और 40 नंबर का पेपर ये होगा। ये होगी पीजी से रिलेटेड बात, पीजी सेमेस्टर के बारे में। शेखावट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छे से पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी अपलोड हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है कोटपुतली एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं अब आ गई बात यहाँ पर 15 जनवरी को एक और नोटिस के बारे में, जो है स्नातक यानी यूजी। यूजी में क्या क्या आता है भैया? बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की बात हो रही है। और इसमें देखो वही अनुलग्नक लग्नक के बारे में बोला गया है। विशेष बात यही है कि जो 3 से 4 क्रेडिट वाले पेपर हैं वो 3 घंटे के होंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 40 नंबर कम से कम लाने हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 नंबर रहने वाला है, ठीक है। बात करें, कोई कॉपी एक्स्ट्रा नहीं दी जाएगी। और सभी पर्सन जो है, सभी भाग के जो पर्सन है आपको एक साथ करने हैं। ऐसे नहीं कि भी एक खंड के एक क्वेश्चन अब कर दिया और एक 5-10 पन्ने बाद में कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर बाद में कहेंगे कि मुझे इतने नंबर कम कैसे आते हैं, तो इसी गलती के कारण आते हैं। विशेष रूप से यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया इसको लेकर। एक खंड को आप पूरा कंप्लीट करेंगे, चाहे उसमें 5 बोले चाहे 4 बोले करने के लिए, वो आपको एक साथ करने हैं, ठीक है। बात करें यहाँ पर खंड ए में 3 खंड रहेंगे, देखो ये उसी के बाद वो सारा सेम ही है, जैसे कि भी पहले खंड में आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 20 नंबर का हो गया। सेक्शन बी वही भैया, 8 क्वेश्चन आएंगे, 4 प्रश्न आपको करने हैं, एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, 4 क्वेश्चन हो गए 40 नंबर के। सेक्शन सी की बात करें, वही चीज है भैया, 20-20 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, करने 2 ही हैं, पूरे 40 नंबर का रहेगा, ठीक है। समझ में आई बात? ये शेखावट यूनिवर्सिटी का यूजी से रिलेटेड पैटर्न यहाँ पे जारी हो चुका है। और बात करें, वही चीज है, 1 से 2 क्रेडिट वाले के लिए पेपर आपका 2 घंटे का रहेगा। और ये 100 नंबर का पेपर आएगा, 40 नंबर लाने हैं, ठीक है। कम से कम 40 नंबर पास होने के लिए, ऐसा नहीं कि भाई 40 ही लाने, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। प्रयास तो करो 100 में से 100 आए, लेकिन 40 नहीं आए तो वो पेपर बैक रह जाएगा। विशेष रूप से ध्यान रखना। और सेमेस्टर में पेपर एक बार बैक आ गया भैया, पास नहीं होगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। और रिवेल भी नहीं लगता सेमेस्टर में, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको बार बार पेपर देना ही पड़ जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार ही आपको बार बार मतलब कि एक अच्छे तरीके से तैयारी करके पढ़ेंगे, बार बार वाले लफड़े से बचना है। ये सारी चीजें वही सेक्शन सभी का सेम दिया हुआ है। तो ये शेखावट यूनिवर्सिटी के पैटर्न से रिलेटेड वीडियो था, जो कि मैंने आपको समझाया है। आने वाले समय में इससे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन और होंगे शेखावट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। शेखावट यूनिवर्सिटी ने बीएड का सिलेबस भी अलग से जारी किया हुआ है, बीएड वाले विद्यार्थी उसको देख लेना। अगर कोई बीएड वाला विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट कर देगा उसके क्या क्या सवाल है, आने वाले समय में उसको लेकर अलग से वीडियो बना दूंगा। बात करते हैं यूजी पीजी के बारे में, जितने भी सवाल थे मैंने समझा दिए हैं। अब कोई कंफ्यूजन है तो भैया एक चीज बता देता हूँ, सिलेबस जिसको नहीं आ रहा देखना, PDUSU ये वेबसाइट लगाना गूगल पे, ठीक है। आपको सिलेबस वाला ऑप्शन देखेगा और वहां पे अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो सर्च करना PDUSU सिलेबस कोटपुतली एजुकेशन वीडियो, वो वीडियो मिल जाएगा। मैंने वीडियो डाला हुआ है कि कैसे सिलेबस डाउनलोड करना है उसको लेकर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल करवा देता हूं, डायरेक्ट देख लेना। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो नोटिस थे, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।